हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है यहां पे, ठीक है। चलिए, और एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं। सर कहां तक पहुंच गए थे अपन, ये पहले बता दीजिए। मैंने आपको कल कहा था सर सारे कंसेप्ट वीडियो खत्म हो चुके हैं, अब बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके सामने। सर पार्ट 1। सर बहुत सारे क्वेश्चन है, हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। सारे क्वेश्चंस अपन को देखने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा, और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा सर यहां पे पूरा। बस कॉपी उठा लाइए, पेन उठा लाइए और चालू हो जाइए सर। अभी देखिए कॉपी पेन लेकर आए और सर फटाफट एक एक करके सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का ना? चलिए, ओके, वेरी गुड सर, स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए आपके सामने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये बताइए सर। सर मजेदार क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मैंने कहा अरे यार रुको तो जाओ भाई, क्यों नहीं करोगे, करना तो पड़ेगा। सर क्या बोल रहा है देखो, चलो भैया पहना जा, पहना जा, अच्छा पहना जा, अच्छा पहना जा। ये लो, फ्रॉम द rate expression from the following reaction determine their order of reaction and dimension of the rate constant। सर मान लो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर डायमेंशन मींस व्हाट? बेटा डायमेंशन मींस के की यूनिट। वो आपसे क्या पूछ रहा है? के की यूनिट। अगर आपने के की यूनिट निकाल दी, आपका काम हो जाएगा, बढ़िया होगा सर, एक नंबर होगा। चलो सर 4 क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक एक करके करेंगे सर। और मैं आपको कहता हूं मुझसे पहले आप करेंगे ना तो और मजा आएगा, और मजा आएगा। 3NO को NO बन जाता है, ठीक है। अब इसका रेट लॉ दे दिया। अच्छा सर रेट लॉ दे दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, क्यों टेंशन ले रहे हो, रेट लॉ दे दिया है तो ये। और सर हमने पढ़ा है कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से निकाली जाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से निकाली जाती है। जो भी पावर इसके ऊपर होती है इसी को अपन कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दैट मींस इस फर्स्ट वाली रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है सर जी? 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 2 चलिए सर, अब सर इसकी यूनिट निकालो के की। मैंने कहा बहुत इजी है, के की यूनिट निकालनी है। के ऐसे रखो, आर हो जाएगा रेट, और नीचे क्या हो जाएगा? NO की पावर 2। सर बहुत इजी है, मैं कह तो रहा हूं। देखो रेट मतलब रेट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर NO मतलब कंसंट्रेशन, NO मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? सर आपने पढ़ाई थी, मैंने कहा पढ़ाई थी तो बता दो ना। अरे सर हाँ आपने लिख ही दिया सर, मैं बोलने वाला था, आपने पहले ही लिख दिया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, होता है। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स, उसका स्क्वायर। चलो अब देखना ध्यान से, एक से एक गया, एक से एक गया। अब क्या बचा? ऊपर सेकेंड इनवर्स और नीचे मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स, और लीटर ऊपर जाके नॉर्मल, और ये आ जाएगा सर सेकेंड इनवर्स। ये आ गई सर जी सेकेंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, आपके सामने रखा है। मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये था सर पहला वाला, हो गया, पहला वाला हो गया। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करना जरूरी है, नोट डाउन करना जरूरी है। जल्दी नोट डाउन करो। चलिए सर, हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में आया? बढ़िया था ये। चलो सेकंड वाले पे चलते हैं, हटा दो इसको। ट्रेन ये लीजिए सर, सेकंड वाले पे चलो। चलिए सर पूरा लिखेंगे, H2O2 प्लस I-। हाँ सर इतनी शुरुआत में गलती कर रहा हूं, मैंने कहा नहीं कर रहा हूं भाई।
ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। इसका रेट दे दिया, अरे सर रेट दे दिया तो मतलब बात ही खत्म हो गई। रेट तो बताओ, सुंदर होगा सर रेट। मैंने कहा अरे देखते हैं तो दो, क्या दिया है H2O और I-, ठीक है सर। सर इनके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है सर, अगर कुछ नहीं दिखता तो आपने सिखाया था 1 1 होता है, और ऑर्डर मतलब भैया दोनों को प्लस कर दो। सर जी सेकेंड ऑर्डर आ गई, सर जी सेकेंड ऑर्डर आ गई। जो आपने अभी कराया वही है सेकेंड ऑर्डर, मतलब सर जो अभी निकाला था हमने वही आएगा। मैंने कहा ठीक है सर, निकाला था तो क्या हुआ, एक बार और निकाल दो, कोई क्वेश्चन तो डिफरेंट है। हम बिल्कुल भी कामचोरी नहीं करते सर। ये देखो सेकेंड ऑर्डर है ना सर, सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अरे आप तो यही लिखो, डर क्यों रहे हो, मैं अभी निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, के यहीं से निकालेंगे, टेंशन मत लेना, बस मैंने बोल दिया ना अपन है ना, समझ लेंगे, सब समझ लेंगे। ये चलो यूनिट बताओ, रुको जरा इनको ऊपर पहुंचाएं, त्रिकम तो खेलनी पड़ती है सर। आ जाओ, आप देखो, आप देखो जरा, K इक्वल्स टू R बोले तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन, सर ये है कंसंट्रेशन। क्या है सर, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, फिर यहां पर मोल लीटर इनवर्स। देखो सर, देखो इधर देखो, चलो देखो क्या बचा, क्या बचा सर, सर क्या बचा, मोल ऊपर जाके माइनस में, लीटर नॉर्मल और सेकेंड इनवर्स एज इट इज। सर ये आ गई के की यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन में भी के की यूनिट सेम है, क्योंकि दोनों में सेकेंड ऑर्डर थी। क्या थी दोनों में, सेकेंड ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर थी सर, सेकेंड ऑर्डर थी। चलो फटाफट जल्दी लिखेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी। हुआ क्या नहीं, हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दुख और कोई दर्द और कोई पीड़ा हो तो बता देना भैया, वैसा तो नहीं होगी। कर दूं क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट हुआ भैया, फटाक से 3 उंगली खींचा करो, आजकल बहुत तेज जमाना है सर। थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं। ये दिख रहा है, ये है थर्ड वाला, दिख रहा है। चलो अब रेट देखो, के CH3CHO और 3/2 दिख रहा है, 3/2 ये रहा। ऑर्डर क्या है सर, सर ऑर्डर क्या होती है कोई बताएगा, अरे सर जो भी ऊपर लिखा रहता है वो ऑर्डर होती है। ये देखो, ये दिख रही है 3/2 सर, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, फ्रैक्शन है तो हमने पढ़ा है ऑर्डर फ्रैक्शन भी होती है, ऑर्डर जीरो भी होती है, ऑर्डर सब कुछ होती है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। जी बिल्कुल सर, समझ गए हम, समझ गए सर, आप क्या कहना चाहते हो, समझ गए हम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आगे समझो, ये क्लियर हुआ, ऑर्डर, ऑर्डर आ गई अपनी, ऑर्डर आ गई, ऑर्डर आ गई। चलो अब के निकालना है सर, के निकालने के लिए क्या करें, के निकालने के लिए क्या करें सर, बहुत इजी है। रेट आएगा ऊपर, नीचे में कॉन्सेंट्रेशन लिख ले रहा हूं सर, मैं हर तरीके से बता रहा हूं। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, बस पावर कितनी है, 3/2 है। चलो ठीक है, ठीक है सर। के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या, कैसा सर, ऐसा, ऐसा लिख लूं क्या, क्यों सर ऐसा क्यों लिखना चाह रहे हो, कोई दिक्कत है क्या। मैंने कहा दिक्कत नहीं है, बस मैंने ऐसे अलग अलग कर दिया, क्योंकि 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हाँ सर कर सकते हो, तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन कर क्यों रहे हो, हम ये नहीं समझ पा रहे। अरे मैंने कहा भाई ऐसे ही कर दिया मैंने, देखो इधर देखो, अब देखो कंसंट्रेशन 1 है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, इधर हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, मोल हाफ लीटर माइनस हाफ, लीटर माइनस हाफ। अब देखो सर, अब देखो, गया रे गया, गया रे गया, इसलिए बस किया था, नहीं तो आप ऊपर जाके माइनस प्लस करते। अब ये मोल है तो ऊपर जाके -2, -1/2, लीटर माइनस था, ऊपर जाके 1/2, और सेकेंड इनवर्स। ये है सर आंसर, सर ये है फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर, समझे,
समझे? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? समझ गए सर? समझ गए? समझदार हैं सर, हम समझदार हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था थर्ड वाले का। थर्ड वाला भी समाप्त, थर्ड वाला भी समाप्त। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। थर्ड वाले में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार आप देख के बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो। वैसे तो आई थिंक ऑल क्लियर। कैसे सर? ऑल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया बिल्कुल एकदम। मैंने कहा ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बढ़ जाएं आगे। चलिए, चलो 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 करें। चलिए सर, फोर्थ वाला। अब लेकिन फोर्थ वाला क्यों करें सर? फोर्थ वाला तो आपने इतना सिखा दिया, तो भैया चलिए ना, लीजिए ना। फोर्थ वाला हो जाता है होमवर्क। फोर्थ वाला हो जाता है होमवर्क, जो कि किसको करना है? आपको। किसको करना है? आपको। सर अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फोर्थ वाला हो गया है सर जी आपके लिए होमवर्क। क्या हो गया है आपके लिए? होमवर्क। और इसको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। सर आज ही देखूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। फोर्थ वाला बहुत इजी है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, नहीं तो बाद में बोलो सर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हम। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो चलिए चलिए बढ़े आगे, आ जाओ। ये लीजिए सर एक और क्वेश्चन। हाँ क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन 2A + B A2B, द रेट दे दिया, रेट दे दिया सर, उसका रेट दे दिया है। ओके ठीक है, विथ K दे दिया है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन दे दिया है, जिसमें A का कंसंट्रेशन दे दिया है, B का कंसंट्रेशन दे दिया है। ठीक है, ये दे दिया। उसने बोला इनिशियल रेट निकालो, A दे दिया है और B दे दिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू इतना। जब A को इतना रिड्यूस कर दिया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, मतलब दो बार रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सॉरी, दो बार रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। एक बार पहले निकालनी है जब कंसंट्रेशन ये है, और दूसरी बार जब वो कम हो गया है तब निकालनी है। तो हमने कहा ठीक है सर, सर हो जाएगा सॉल्व। कैसे होगा सर? सर बहुत ईजी है। क्या दिया है आपको? पहले तो आप देखो रिएक्शन दी हुई है, 2A + B गिव्स A2B। ठीक है, आपको रेट लॉ भी दे दिया। क्या दे दिया? रेट लॉ। ये R = K, A और B का स्क्वायर, ये दे दिया है आपको। ठीक है, जिसमें आपको K की वैल्यू भी दे दी है। कितनी दे दी है? K 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A भी दे दिया है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स। चलो, और B भी दे दिया है। क्या दे दिया है? B भी दे दिया है। कितना दे दिया है? 0.2 मोल लीटर इनवर्स, यही है। अब उन्होंने बोला है इनिशियल रेट निकालो। क्या निकालो सर? इनिशियल रेट। हाँ, क्या निकालने को बोल रहे हैं? इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट यहां से निकल जाएगा, देखो R = K A × B। K कितना दिया है? जल्दी बोलो, K कितना दिया है? जल्दी बोलो। K सर 2 × 10⁻⁻6। हाँ, A कितना दिया हुआ है? 0.1 इंटू 0.1, और ये कितना दिया है? 0.2। ये सॉल्व करो, जल्दी आओ इधर। R = कितना है? 2 × 10⁻⁻6 इंटू, ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, ये कितना हो जाएगा? अभी तो उसको सॉल्व करूंगा मैं। इसको लिख सकता हूं 10⁻⁻, सीधे -2 लिख दूं, -2 लिख दूं और इंटू 2 कर देता हूं। सर देखो, ये एक पॉइंट इधर जाएगा 10⁻⁻1, ये एक पॉइंट उधर जाएगा 10⁻⁻1, -1 -2, और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो अगर देखूं तो 2 × 2 = कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻8। ये आ गया R, ये आ गया आपका R, ये आ गया आपका R। ये है आपका इनिशियल रेट, इनिशियल रेट।
क्या आ गया सर? इनिशियल रेट, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेना हो सर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट भी लिखी दो। अपन ने पढ़ा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो यही होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ गया आपका इनिशियल रेट। देखिए फटाफट, जल्दी फटाफट देखने वाले हैं, जल्दी से जल्दी देखेंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो 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 जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ 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 ठीक है, पक्का सही है, कंफर्म? अरे यार तुम लोग भाई सही लोग नहीं है। क्यों सर, क्या हो गया, क्या हो गया? ध्यान से देखो ना, यहां पर बी की पावर क्या लिखी है? ओ माय गॉड सर, बी की पावर तो 2 लिखी है। मैंने कहा जी बिल्कुल, तो फिर क्या करें सर? तो क्या करें सर, क्या करें? जब 2 लिखी है तो यहां भी तो 2 आएगी, यहां 2 आएगी, तो भैया ये भी तो स्क्वायर होगा। हाँ सर, ये भी तो हम तो बोल ही गई है, और अगर ये स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 करके देख लो ना भाई, 2 2 जा 4, 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.04। आइए जरा एक और बार, मत दो ध्यान, है ना, बस चलने दो भैया, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो हो जाता है। चलो R इक्वल्स टू, आ जाइए, के कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 0.04, यही है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वो था जाके -1, और ये -2, यह जाएगा 10 की पावर -3, और फिर 4 आएगा, 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 की पावर -9। सर अब ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ गया R। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, थोड़ा ध्यान दिया करो, अपन से वो स्क्वायर छूट गया था। चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है होता है, देर सवेर पता चलना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये तो था सर इनिशियल रेट, ये तो था इनिशियल रेट। अब उसने पूछा है कि फिर से रेट निकाल के बताओ, जब ए इज रिड्यूस टू इतना, ए को जब रिड्यूस करके इतना कर दोगे तब क्या रेट होगा? तो मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर निकाल देंगे, डलते तो है नहीं बिल्कुल भी, जल्दी। चलो क्लियर हो गया, उसको हटाते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखिए सर क्या बोल रही है, सर मजेदार बात बोल रही है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स। ये क्या बोला सर? सर उसने ये बोल दिया ए इज रिड्यूस टू, मतलब अभी ए जो बचा है वो कितना बचा है? ए इज रिमेनिंग ए कितना है सर? 0.06 मोल लीटर इनवर्स। हमने कहा अच्छी बात है सर, तो ये बता सकते हो कि कितना ए खत्म हो गया होगा? मैंने कहा अरे यार वो तो हमें पता है सर, ए रिएक्टेड ए निकालना, ए इज रिएक्टेड, कितना ए रिएक्ट कर चुका है? तो सर कितना था? 0.1, बचा कितना है? 0.06, सर कितना आएगा? 0.04 मोल लीटर इनवर्स। सर ये वो है जो रिएक्ट कर चुका है ए, ठीक है सर। अब मेरी एक बात सुनना, यहां पर ए इतना था, बी इतना था, इनिशियल रेट आ गया था क्योंकि दोनों बचे हुए थे, लेकिन सर अगर ए कुछ कम हुआ है तो बी भी तो कुछ कम होगा। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, अगर ए रिएक्ट हो गया इतना तो बी भी तो कुछ रिएक्ट होगा। हाँ सर वो भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। मैंने कहा हाँ वही तो लोचा है। तो सर बी निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया चीज है, इधर आओ इधर आओ, मैं बोल रहा हूं ना, आ जाओ बस। 2a प्लस बी क्या बता रहा है? a टू बी, दिखा a टू बी। अब ध्यान से समझना सर, यहां पर क्या लिखा है? 2 मोल ऑफ a रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ b के साथ। मतलब सर a डबल रिएक्ट करता है और b सिंगल रिएक्ट करता है।
ए जो है वो कैसा रिएक्ट करता है, डबल, और बी कितना रिएक्ट करता है, सिंगल। मतलब अगर ए 2 ग्राम है तो बी कितना होगा, 1 ग्राम। ए 10 ग्राम है तो बी कितना होगा, आधा, 5 ग्राम। ए अगर 100 ग्राम है तो बी कितना होगा, 50 ग्राम। मतलब जितना ए रिएक्ट करेगा उसका आधा कौन रिएक्ट करेगा, बी। तो यहां पे भी लिख लो क्या है, रिएक्टेड बी कंसंट्रेशन कितना होगा, ए का आधा, ए का आधा। इतना बी रिएक्ट कर चुका है, इतना बी क्या कर चुका है सर, रिएक्ट कर चुका है। तो रिमेनिंग बी कितना होगा, रिमेनिंग बी कितना होगा सर। सर क्या कर रहे हो सर, ये रिमेनिंग बी कितना होगा सर, सर रिमेनिंग बी कितना होगा, मैंने कहा बता देते हैं ना। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बी इज कितना होगा सर, बी था कितना 0.2 माइनस 0.02 कितना आ जाएगा, 0.18 मोल लीटर इनवर्स। सर इतना बी रिमेनिंग है, इतना बी रिमेनिंग है, बहुत शानदार सर। सर अब निकाल लो रेट अब निकालो रेट, R इक्वल्स टू के, ए और बी का स्क्वायर। चलो तो R इक्वल्स टू के कितना दिया है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, के कितना दिया है सर, के लिखा तो था, हाँ ये रहा ना। ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है भैया, ए 0.1, बी कितना दिया हुआ है 0.18 का स्क्वायर। तो R इक्वल्स टू क्या है सर, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू, चलिए सर सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, कितना आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, वो तो बताना पड़ेगा भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, अपन को दिक्कत हो जाएगी। जल्दी 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 जल्दी, हुआ, अच्छा अच्छा सर, इधर 0.1 आएगा, नहीं सर इधर 0.1 क्यों आएगा, इधर 0.1 नहीं आएगा सर, इधर तो 0.06 आएगा क्योंकि रिमेनिंग वो था। तो फिर 0.06 आएगा क्योंकि वही तो रिमेनिंग है, देखो ना, रिमेनिंग वाला रखना है ना, ये बचा तो दोनों को रख लिया। कितना आ रहा है सर, ये समथिंग 3.9 आएगा इंटू 10 की पावर -9 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर ये देख लीजिएगा, ये आपको बताना है, क्रॉस चेक करिएगा एक बार पूरा, क्या साफ यही आंसर है क्या नहीं है। सर हम रेट ऑफ रिएक्शन में उनको रखते हैं जिनका कंसंट्रेशन बचा हुआ था, ए कितना बचा था, इतना, बी कितना बचा था, इतना, इसीलिए हमने रख दिया और फटाफट सॉल्व करके निकाल दिया, कोई दिक्कत की बात इधर पे नहीं हुई है। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, हो गया जल्दी हो जाए तो बताओ, हो जाए तो बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ये लीजिए सर, सर ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ, ए दूसरा पेन लाओ, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2H2 इफ K इज दिस। सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। रिएक्शन क्या है सर, डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका हो रहा है डिकम्पोजिशन सर, अमोनिया का। तो अमोनिया टूट रहा है, तोड़ दो, तोड़ेगा तो ट्रायंगल लगेगा, N2 प्लस H2। अब जरा अगर ध्यान से देखें तो भैया बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो सर, हो गई बैलेंस, बैलेंस हो गई। हाँ सर, सर रेट लिखना आता है क्या, हाँ सर आपने सिखाया तो ये रेट लिखना, रेट लिखना सबको सिखाया है, याद करो। हाँ सर जी सिखाया है आपने, ठीक है। यही रेट होगा, यही रेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सर अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, सर
हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर के अंदर, हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर के अंदर, क्या पढ़ा है जीरो ऑर्डर के अंदर? अब देखो क्या पढ़ा है जीरो ऑर्डर के अंदर। जीरो ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा था R इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन की पावर जीरो। और सर किसी की पावर जीरो क्या होता है? 1 हो जाता है, तो इसको हटा दो, तो ये पता चल गया R किसके बराबर होता है? के बराबर। अब R की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ? तो सर जो वैल्यू के की होगी वही R की होगी, तो कितनी दी R? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अरे भैया कितना सिंपल क्वेश्चन था, लप्पू सी बात कर रहा था। अब निकाल लेंगे अपन, अब निकाल लेंगे। क्यों सर? क्या निकालना है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, सर ये निकालना है। और R तो मिल गया है, ले लो ना दोनों को, जल्दी ले लो ना सर। तो R इक्वल्स टू सर आ जाओ ना, N2 की बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं, यही होगा। चलो तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T कितना हो जाएगा? R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू क्या है सर? सर R की वैल्यू ये रही 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ गई डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। इसको कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। इस रेट से N2 बन रहा है, यह है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। इस रेट से आपका N2 बनता चला जा रहा है, इस रेट से आपका N2 बनता चला जा रहा है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। चलो फटाफट जल्दी नोट डाउन करो, फिर अगला करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी करेंगे। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 जल्दी करेंगे। हो गया? चलो अब निकालना है सेकंड, पहले स्क्रीनशॉट दिया करो सर, जल्दी खचिक किया करो यार, कहां लगे रहते हो तुम लोग। चलो H2 की बारी, चलो H2 की बारी, अब आई H2 की बारी, चलो 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 चलो। देखो ये रहा H2, ये रहा अपना R, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब ध्यान से समझो सर, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 3R, क्या हो जाएगा? 3R। तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 3 इंटू R क्या है सर? R क्या है? R क्या है? R तो है ही नहीं सर, ये रहा ना। R कहां से चला जाएगा सर? हमको पता है ना किधर ही जाएगा। तो 2.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ गया सर जी, ये आ गया सर जी डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ये आ गया सर जी। ये देख लो क्या तलवार बना दी है मैंने। और ये क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 क्या है सर? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। देखिए सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलो 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 चलो, चलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ये था सर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हो चुका है सॉल्व, जो कि हो चुका है सॉल्व। चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी, बढ़े आगे। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो सर अब अगले पे चलो, जल्दी चलो। ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फोर्थ। अब ये क्या बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द formation of methane
H2NCO and the reaction rate is given by rate is equals to ये रेट दे दिया है आपको, क्या दे दिया है सर, रेट दे दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे the rate of reaction is followed by increase in pressure, क्या है सर, by increase in pressure in a closed vessel so that the rate can also be expressed in terms of the partial pressure of dimethyl ether, क्या है सर, डाइमिथाइल ईथर। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने क्या बोला आप समझे, उसने बोला सर अभी तक जो आप कंसंट्रेशन लेते थे उसकी जगह इस बार अपन कोशिश करेंगे क्या लें, प्रेशर, क्या लें, प्रेशर। हमने कहा अच्छी बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है सर। फिर रेट इक्वल्स टू के दे दिया, ये रेट दिया है सर उसने, आर इक्वल्स टू के। इस बार कंसंट्रेशन नहीं है तो प्रेशर ले रहा है वो, ठीक है ना। क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहा हूं, मैं हूं ना। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड द टाइम इन मिनट्स देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। उसने बोला, क्या बोला समझो, उसने बोला सर प्रेशर को अपन बार में नापेंगे और टाइम को अपन मिनट्स में नापेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, टेंशन मतलब भाई मैं इतना लोड नहीं लेता है, क्योंकि मैं अब भी आंसर निकाल के दे देगा आपको, अब भी आंसर निकाल के दे देगा, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस लग ही अपन को टफ रहा है, लग ही अपन को टफ रहा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो आप, देखो सर, देखो अब समझो सर, रेट क्या होता था, रेट होता था कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होता था सर। इस बार कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इस बार है ऊपर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ना लेते हुए इस बार कौन है ऊपर, प्रेशर है। तो मतलब R इक्वल्स टू, इस बार अपन को कंसीडर करना है क्या, प्रेशर, किसका, किसका, रिएक्टेंट का, और नीचे क्या कंसीडर करना है, टाइम। तो प्रेशर की यूनिट क्या बताई उसने, उसने प्रेशर की यूनिट बताई है सर बार, और टाइम की यूनिट क्या बताई है उसने, मिनट, क्या बताई है, मिनट। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बार मिनट इनवर्स। सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रेशर ले लिया, अगर मैं वापस कंसंट्रेशन ले लूंगा तो यहां मोल्स पर लीटर आ जाएगा, बस मोल्स पर लीटर को एक्सचेंज करना है सर। सर हर चीज के लिए तैयार है हम, आप बताओ तो ये आ गई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप बोलिए क्या टफ लगा इसमें, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, हमें तो बच्चों वाला ही लगा है, हमें तो पूरा का पूरा बच्चों वाला क्वेश्चन ही लगा है, कोई दिक्कत की बात हमें तो नहीं लगी। हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए, अरे कुछ भी नहीं, सब बढ़िया था, एक नंबर एक नंबर। चलो चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर हुई यहां तक बात, ठीक है। अभी तो सॉल्व करना है सर, अभी तो सॉल्व करना है पूरा, अभी अपन को रेट कांस्टेंट निकालना है। मैं नीचे वाला हटाऊंगा इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है। चलो अब देखो, चलो अब देखना, क्या फॉर्मूला दिया हमने अपन को, R इक्वल्स टू के, प्रेशर CH3O CH3 और ऊपर दिया 3/2, है ना, यही दिया है ना। क्या निकालना है, के निकालना है ना, के को अलग कर दो, क्या हो जाएगा, R अपॉन प्रेशर CH3O CH3 उसकी पावर 3/2, यही होगा, ठीक है, यही होगा सर। अब देखो R की यूनिट क्या आई है वो लिखिए, बार मिनट इनवर्स। नीचे क्या आई है ये बताओ सर, बार, प्रेशर की यूनिट तो बार होती है, तो बार कितना हो जाएगा, 3/2। अब अपन जानते हैं बार ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, बार ऊपर जाएगा तो काय में आएगा, माइनस में आएगा। कैसे माइनस में आएगा सर, देखो ये बार ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बार 3/2, और ये क्या है 1 है, और ये माइनस 3/2, क्योंकि नीचे प्लस का 3/2 ऊपर जाके माइनस का 3/2, और ऊपर क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। क्या हो जाएगा सर, मिनट इनवर्स। अब समझो, अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर। देखो 1 माइनस 3/2 लिख सकता हूं, इसको लिख दो ना सर, लिख सकते हो,
1 माइनस 3/2। अब सर सॉल्व करो, कितना आएगा? 1 माइनस 3/2, 3/2 डेढ़ होता है, 3/2 डेढ़ होता है, तो एक में से डेढ़ जाएगा तो सर आधा बचेगा, माइनस आधा बचेगा सर, माइनस आधा बचेगा। सर आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चलो चलो चलो, क्लियर हुआ? बार माइनस हाफ, मिनट इनवर्स, जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया नोट डाउन? चलिए, तो ये होता है सर क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त। एक बात सब लोग इस यूनिट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, बार माइनस हाफ और मिनट इनवर्स, जल्दी लिखेंगे, मतलब जल्दी लिखेंगे सर, फास्ट, एकदम तेजी में काम, काम स्लो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो हो गया, जल्दी करो ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ओह हाँ, लप्पू सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो क्लास में करा दिया मैंने कि भैया फैक्टर्स बताने हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन के फैक्टर्स कौन नहीं बता सकता सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया आपने। मैंने कहा ठीक है भाई, अब दे दिया तो दे दिया, क्या कर सकते हैं। चलो सर, बहुत बढ़िया लिखेंगे आज अपन। मैं फिर भी थोड़ा बहुत तो बताऊंगा कि आपको ऐसा ना लगे क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूं मैं, नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी करने वाले हैं, बस 1 मिनट के अंदर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो सर, तो अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक तरफा क्वेश्चन है, मेरे को तो बहुत फेवरेट लगा है। मेरा क्यों लगा है? क्योंकि देखिए ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सर इसको एज इट इज लिख के आना, मजा जाएगा। सर कुछ लोग बोलेंगे पैक्टल लिख दिया सर आपने, अरे पैक्टल नहीं है भाई फैक्टर है। अब पहला फैक्टर क्या था सर, कोई बताएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है सर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि भैया रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंसी करेगी, ये आप बता दीजिए। तो सिंपल सी बात है सर, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना वो जल्दी जल्दी चेंज होगा समय के साथ, उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब ये बात कंफर्म है सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली proportional to the rate of reaction, rate of reaction। पहला फैक्टर याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी फास्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर इतना है धीरे होगी, इतना है तेज होगी, इतना है और तेज होगी, इतना है और तेज होगी, और मजेदार होगी। कोई दिक्कत की बात, कोई दुख, कोई दुविधा? नहीं सर बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा ठीक है। सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। सेकंड सर, बहुत बढ़िया है, बता दूं क्या? चलिए, क्या था, भूल गया हूं। अरे नहीं, कहां से भूल जाओगे सर, हमें उल्लू बना रहे हो। लो भाई, टेम्परेचर। सर ये क्या है टेम्परेचर, ये बता सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ बता देंगे सर। टेम्परेचर, जब कोई रिएक्शन नहीं होती तो आपकी टीचर क्या कहती है, जाओ बर्नर पे हीट कर दो। सॉरी, जैसे ही बर्नर पे हीट करते हो रिएक्टेंट को एनर्जी मिल जाती है, टकराने लगते हैं ये, और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट। और जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुई, काम हो गया। तो सर यही कहा जाता है टेम्परेचर इज
directly proportional to the rate of reaction। क्या है सर? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। और सर एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं सर, सितारे 16-17 चांद सितारे ले आऊंगा मैं, वही वाले सारे सितारे फुलझड़ी सब ले आना सर। अब जो लिखने जा रहा हूं उसकी तो बात ही अलग है। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर increases rate of reaction by twice। For every 10 degree rise of temperature the rate of reaction becomes double, है ना? ऐसा भी लिख सकते हो, for every 10 degree rise in temperature, ऐसा लिख लो, हाँ वैसा ही लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। For every 10 degree rise in temperature the rate of reaction becomes double। सर इसको अगर आपको याद हो तो मैंने कई सारे क्वेश्चंस में यूज भी कराया है। हाँ सर यूज कराया था, आपने सिखाया भी था यूज कैसे करना है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर। ये मैं आपको बोलूं कि मेरा एक बहुत तगड़ा अस्त्र था, अचूक अस्त्र था, जिस पे मैं काम कर रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दो फैक्टर हैं जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं सर? अफेक्ट करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ। नहीं है? चलिए सर, तो आते हैं थर्ड वाले पे। सर थर्ड वाला और तगड़ा है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो मैं समझ गया, लेकिन सर जगह कहां है, कहां लिखोगे? मैंने कहा यार कर देते हैं, देखो रुको, कर देते हैं, थोड़ी जुगाड़ पानी कर देते हैं सर, कर देते हैं जुगाड़ पानी कर देते हैं। सर क्या खतरनाक तरीके से सांप बनाते हुए ले जा रहे हो। अरे बेटा कंप्रेस सब हो जाएगा फिर, वो मैं अगर उसको भी करूंगा ना सब कंप्रेस हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। देखो एक बार क्या बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? देखने में नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए सर, चलिए सर, फोर्थ आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सर ये वो बेस्ट फ्रेंड है, इसकी तो बात ही अलग है सर, निराली बात है, इसलिए अलग कलर से लिखूंगा। सर डाइजेशन के बारे में मैंने बताया था, डाइजेशन को होने में मिनिमम 6 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन सर अगर आपके बॉडी में एक चीज ना हो जिसका नाम है एंजाइम, आपका डाइजेशन हो ही नहीं सकता, सालों साल लग जाएंगे। तो सर समझ रहे हो, साल की प्रोसेस को 6 घंटे में कर देने की काबिलियत एंजाइम के पास है, और उसी एंजाइम को कहते हैं सर कैटलिस्ट। बस वो लिविंग थिंग के अंदर है, इसीलिए उसका नाम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये प्रेम करोगे बाबू, कहते हैं ना जब राम नाम का जाप लगे तो पानी में भी आग लगे, बस वैसे ही है कैटलिस्ट। एक बार हाथ में आ जाए फिर जो पावर चलती है ना सर, तूफान मचा देती है सर। जैसे मन की पावर नहीं है, आप सोचते हो यार अमेरिका में वो है ऐसा करके, आप इमेजिन करने लगते हो वहां पहुंच गए हो, बस वैसे ही कैटलिस्ट के आने भर से रिएक्शन वो फुर्ती में भगती है। बुलेट ट्रेन सर, बुलेट ट्रेन। क्या सर? बुलेट ट्रेन। कहोगे सर आज तो अलग ही मूड में लग रहे हो, है ना, खूब शायराना अंदाज में लगे हो। मैंने कहा नहीं यार, कभी कभी हो जाता है, थोड़ी वोटी छोड़ देते हैं अपन बहुत जम के। ठीक है चलो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है सर जी? बहुत मजेदार चीज। कैटलिस्ट always increases the rate of reaction। सर वैसे तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, लेकिन मैं क्या होता है सर, जैसे मैं कभी किसी से बात करता हूं ना तो उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करता हूं,
और ऐसे इसमें भी होता है। कैटलिस्ट जो होते हैं 95% कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। किसको बढ़ाने का काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। लेकिन 5% ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। लेकिन अभी हमें वो चीज नहीं पढ़नी, अभी हमें यही जानना है कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, अब देखो क्या लिख रहा हूं, बाय lowering activation energy, by lowering activation energy। सर इसको भी हल्के में नहीं लेना बिल्कुल। by lowering activation energy, by lowering activation energy, ये सर ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता था और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता था। अगर आपको एक ग्राफ याद हो तो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया था। एक ये ग्राफ था, ये ग्राफ था, ठीक है, देखो जरा, ये थी हमारी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। लेकिन अगर कैटलिस्ट आ जाता था, कौन आ जाता था सर, कैटलिस्ट, कौन आ जाता था सर, कैटलिस्ट, तो यही ग्राफ ये हो जाता था। देखो देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया उसने, कम कर दिया। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये रही, तो ये जो व्हाइट वाली है ये विथ कैटलिस्ट है, विथ कैटलिस्ट है, और ये वाली जो है ये विदाउट कैटलिस्ट है। तो सर विदाउट कैटलिस्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और विथ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, और सर मिनिमम 10 की पावर 10 टाइम्स तक बढ़ा सकता है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 10 की पावर 10 टाइम्स तक रिएक्शन को बढ़ा सकता है। सर ये काबिलियत तारीफ कहलाती है। क्या कहलाती है, काबिलियत तारीफ। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इससे तगड़े कोई पॉइंट नहीं है। ये सबसे अचूक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस 3 पॉइंट्स हैं। इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगल आला। और भी 1-2 पॉइंट और भी बता देता हूं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। 1-2 पॉइंट और बता रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 3 पॉइंट ही लिखोगे तो काम हो जाएगी, ठीक है। 1-2 पॉइंट और बता रहा हूं। 4th पॉइंट यही लिख रहा हूं, सरफेस एरिया। सर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा कोलाइड होंगे मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। एक और पॉइंट अगर आपको चाहिए हो कभी तो, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। सर रेडिएशन क्या होता है, सर इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रेडिएशन। बस ये तब फैक्टर काम करता है जब आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन हो। कौन सी हो सर, ये कौन सी रिएक्शन बोल दिया आपने, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इस तरीके की रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 और दे दिए। कभी खुदा ना खास्ता आ जाए यदा कदा और सर्वदा, तो लिखने के लिए तो दम होनी चाहिए ना। चलो फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर अगले पे चलते हैं। जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, चलो क्लियर कर दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सर ये मस्त क्वेश्चन है, ये मस्त, ठीक है। सुना है ना गाना, बढ़िया गाना है सर, 1 नंबर। चलो सर आ जाओ, सॉल्यूशन। चलो चलो, मजा आने वाला है। हाँ, क्या बोल रहा है, A reaction is second order with respect to a reactant। एक रिएक्शन ले लेते हैं, चलो। A gives product, A gives product, A gives product, A gives product। तो भैया R इक्वल्स टू, अगर मैं बात करूं, एक लिख लेते हैं, कौन से ऑर्डर का बोल रहा है, सेकेंड ऑर्डर। तो R इक्वल्स टू K, A की पावर क्या हो जाएगी, 2। क्यों सर 2 क्यों हुई, क्योंकि भैया उसने बोल दिया ना सेकेंड ऑर्डर है, उसने बोल दिया ना कौन सी ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। अरे सर अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया सर, इतने खत्म हो गया। हाँ, क्या बोला उसने, इफ द
इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, रिएक्टेंट का डबल कर दो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। उसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दो, मतलब नया कंसंट्रेशन मान लो ए डैश, और वो कितना हो जाएगा डबल, डबल बोले तो 2a, डबल बोले तो 2 है ना, ए का डबल क्या होगा 2a तो होता है। तो सर अब जो नया रेट आएगा आर डैश क्या आएगा के, और अंदर क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, यही होगा। चलो तो यहां जाएगा आर डैश इक्वल्स टू के, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का स्क्वायर, ठीक है। तो आर डैश इक्वल्स टू 4k a का स्क्वायर, यही होगा क्या नहीं होगा। सर अब ध्यान से देखना सर, ध्यान से इसको देखिए सर, ये क्या दिख रहा है, ये आर दिख रहा है क्या नहीं। हाँ सर, मतलब नया जो रेट आ रहा है वो 4 टाइम्स ऑफ आर है। ओके सर, ओके, मिल गया आंसर कि जब आप रिएक्टेंट को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस केस के अंदर लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। ये लो, ये लिख दिया। अब बात करेंगे अपन सेकंड वाले पे, जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी सेकेंड वाले पे बात करनी है। फिर क्या है सर, रिड्यूस्ड टू हाफ, रिड्यूस्ड टू हाफ। मजा आएगा, जम के मजा आएगा सर, तूफान मचा देंगे। रिड्यूस टू हाफ, टेरेन। चलिए रिड्यूस टू हाफ, चलिए सर आ जाइए। सर हाफ करना है तो जो नया a डैश होगा वो क्या हो जाएगा a/2। हाफ का मतलब तो यही होता है ना a/2। तो जो नया रेट आएगा r डैश क्या होगा सर k, और इसकी जगह हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। सर आंसर चाहिए मेरे को, सबसे आंसर चाहिए सर, a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो r डैश इक्वल्स टू 1/4 k a का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये क्या है, सर ये तो r है, तो r डैश इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ r। सर 1/4 हो गई, क्या हो गई सर 1/4 हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन becomes 1/4 टाइम्स। कोई दिक्कत, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स, ठीक है, 1/4 टाइम्स। कोई दिक्कत, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हो चुका है समाप्त। जल्दी बढ़े आगे बढ़े, चलो करें क्लियर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन नंबर 7, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द, सर अच्छे से पढ़ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अरे यार सर अब भी तो पढ़ा, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। सर ये भी होता है, वो बात सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं है, वो बात इसके लिए भी है। इसी के लिए अरेनियस साहब ने एक इक्वेशन भी दी थी, अरेनियस इक्वेशन अगर आपको याद हो तो, अब भी याद कराई थी, K इक्वल्स टू AE माइनस EA बाय RT, अगर आपको याद हो। सर इसमें यही बताता है कि ये जो रेट कांस्टेंट है, कौन सर, रेट कांस्टेंट
वो डिपेंडेंसी दिखाता है किस पे? टेम्परेचर पे। और अगर आप 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी डबल होता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पे तो बात ही मत करना, टेम्परेचर पे तो कभी बात ही नहीं करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर अपन आगे बात करते हैं, जल्दी देखिए फटाफट, जल्दी जल्दी। चलिए सर, इतना क्लियर हुआ। चलो एक चीज और दिखा सकते हैं अपन आपको कि सर टेम्परेचर पे इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक और दिखाता हूं, चलो देखो, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, कौन सा सर? सर log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देख रहे हो? अब ध्यान से देखना सर, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी काफी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर आपने बिल्कुल एनर्जी नहीं दी, मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है सर? 0 है। कितनी है? 0 है। पुट अप करो जरा इधर पे, क्या हो जाएगा? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2.303 R, ये क्या होता है यहां पे? T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यही होता क्या नहीं होता सर? 0 से पूरा इंटू होगा, क्या हो जाएगा? log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 0। और 0 कब आएगा सर? हम जानते हैं, क्या जानते हो? कि log K2 अपॉन K1, log 0 कब आता है? जब log 1 होता है। सर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों log से log गए, क्या आ जाएगा? K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स K2 इक्वल्स टू K1। मतलब सर जी अगर टेम्परेचर में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करते हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है तो K2 किसके बराबर हो जाता है? K1 के बराबर। सर मतलब सीधे सीधे टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी शो करता है। यही चीज मैंने यहां बताई हुई है। ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। आपको तो ये मेंशन करके आना है, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम डबल्स। और उसके लिए सर ये इक्वेशन आई थी चल के, ये इक्वेशन आई थी चल के, ये मेन इक्वेशन है जो आई थी चल के, मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है जो चल के लिए आई थी, जिस पे अपन को काम करना था, जिससे अपना काम होता था, जिससे अपना काम होता था। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो चलो सर, अगला जल्दी करेंगे यार। चलिए ये लीजिए सर, ये क्या है? ये क्या आ गया सर? ये क्या आ गया? इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। ये रिजल्ट आए हुए, 0 पे इतना था, 30 पे इतना था, 60 पे इतना था और 90 पे इतना था। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओके बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड। अरे यार हमने कहा ये बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों दे रहे हो सर? किस किस इंटरवल में निकालना ये बता दो। बिटवीन 30 to 60 सेकेंड्स, बिटवीन 30 to 60 सेकेंड्स पे बात करते हैं। चलो भाई कर दो कर दो, 30 to 60 सेकेंड्स पे बात कर दो, बहुत मजेदार बात होने वाली है सर, एक नंबर बात होगी। कैसे सर? हमने पढ़ा है रेट क्या होता है सर? रेट होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। हमने कहा अच्छी बात है। और सर और अच्छे से बात करूं तो सर C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये होता है। ठीक है, अब भैया C2 कौन होगा सर? बड़ा वाला कंसंट्रेशन, क्या है? माइनस, फिर छोटा वाला कंसंट्रेशन,
सर नेगेटिव मत कर देना उठा के। फिर टाइम क्या है सर? सर टाइम का डिफरेंस तो 30 मिनट या 30 सेकंड ही आएगा, तो नीचे आ गया 30 सेकंड। चलो चलो ऊपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर रहे बिना मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। आ जाओ। अरे क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया भाई? 11 7 4 11, 2 में से 1 गया 1, 0.14। कोई दिक्कत की बात? बढ़िया चल रहा है, एक तरफा। बस 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सर जी, 1 मिनट में बस। अरे यार अब ये कैलकुलेशन आता है, ये तो आप कर ही सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये कैलकुलेशन बहुत इजी है और ये चाहता हूं मैं कि आप मेरे को दे कहां पर? कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल चमका के नहीं चमका, जल्दी बताइए, चमका के नहीं चमका? हाँ सर जी चमक गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आप लोग कर ही देंगे भैया, इसको डिवाइड करना ही है और करके ही रखना है, नहीं तो बाद में बोलो सर हुआ नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सुनूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। गुस्सा बहुत बेकार है मेरा, मैंने आपको बता ही चुका है पहले ही। चलो पक्का डिवाइड करके मेरे को आंसर चाहिए है। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया मजा आने वाला है, अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। चलें? पक्का क्लियर कर दूं? अरे कर दो सर, जल्दी जल्दी खत्म करो। मैंने कहा लो चल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? सर आर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ए एंड सेकेंड ऑर्डर बी। सर देखो एक रिएक्शन होगी ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। सर पहले फटाफट गिवन लिखा करो, मैं तो बहुत तेजी में काम करता हूं सर। चलिए चलिए चलिए, अब वो बोल रहा है एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर है ए के लिए, ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और सेकेंड ऑर्डर है बी के लिए। ठीक है सर, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयरफॉर क्या बोला? सेकेंड ऑर्डर है किसके लिए ना? बी के लिए ना सेकेंड ऑर्डर। ये लो 2 आ गया। अब अगर मैं इसको यहां से हटाऊं तो आर इक्वल्स टू के ए और बी का स्क्वायर। ये आ गया सर अपना रेट, ये आ गया अपना रेट लॉ। क्या आ गया सर? अपना रेट लॉ। सर अगर ये आपने बना लिया ना, अब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई छेड़ नहीं पाएगा आपको। किससे छेड़वा रहे हो भाई? छेड़ना वेड़ना नहीं है किसी को, फोकस करते रहना है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ सर, आप क्या कह रहा है? राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल मांग रहा है, दे तो दी, दे तो दी भाई, दे तो दी, क्या दिक्कत है? अगर डिफरेंशियल वाली चाहिए तो वो भी दे देंगे, वो भी हम नहीं डरते, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं डरते वो वाली रिएक्शन से भी, लेकिन ये वाले से आपका काम हो जाएगा। चलो सेकेंड आओ, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी को 3 टाइम्स कर दिया। पहले देखिए, बी इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज की स्पेलिंग ही भूल गया भाई मैं तो। चलो, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, बाय 3 टाइम्स। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या है सर? आर इक्वल्स टू नया रेट आएगा के ए एज इट इज और बी हो जाता है 3b और ऊपर हो जाता है स्क्वायर। तो आर डैश इक्वल्स टू के, यह आ जाता है ए और 3 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और बी का फिर ऐसा रहेगा। तो 9 आगे आ जाएगा भैया, 9 आगे आ जाएगा भैया, आएगा कि नहीं आएगा? आ गया ना सर। सर और अगर 9 आगे आ गया तो फिर एक चीज देखो, मैंने कहा क्या देखना है बताओ सर? इसको जरा दिख रहे हो आप? ये दिख रहे हो? ये किसके बराबर दिख रहा है? आर के बराबर सर, आर के बराबर। मतलब आपका आंसर आ गया सर। सर आंसर आ गया कि जो आर डैश है वो 9r आ गया है। कितना आ गया? 9r। दैट मीन्स 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। सर पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी 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 करो यार सर, जल्दी करो, टाइम नहीं है आज, बहुत दूर जाना है मेरे को। चलो जल्दी करो। क्लियर है? 9 टाइम्स। चलो हटा दू स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो
आ जाओ सेकंड पार्ट। चलो वैसे तो थर्ड पार्ट है लेकिन ठीक है। कह रहा है बोथ ए और बी दोनों को डबल करो, ए और बी दोनों को डबल करो, ए को भी डबल कर दो, बी को भी डबल कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ डबल कर देते हैं। ए एंड बी दोनों को डबल करो, ए और बी दोनों को डबल करो, करो करो करो। ये डबल का ही तो खेल है भाई। मैं अभी आपको एग्जांपल देगा अभी एकदम। ये दी से ही कल याद है मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दी से ही। क्या नाम दिया था आप ये बताइए जल्दी। अच्छा वो लाइव में था, ठीक है। आ जाओ आर इक्वल्स टू के ए और बी का क्या है सर, स्क्वायर है। अब ए को भी डबल करना है, बी को भी डबल करना है, करो ना सर, तो नया रेट आएगा। भाई एक बार लिख दो ना, कितने टाइम्स बढ़ेगी, जल्दी लिखो, मेरे से पहले लिखो यार। ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। अब देखो सर मेरे से अच्छी मैथमेटिक्स आप लोग की हो सकती है। आर डैश इक्वल्स टू के। अब समझो इसका 2 बार आएगा, ये 2 2 जा 4 बार आएगा, 8 आना चाहिए भाई, 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब जरा इनको ढंग से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू 8 के ए बी का स्क्वायर। और अगर ऐसा हो गया तो सर इसको अपन आर मानते हैं, अगर आपको याद हो तो आर डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ आर। तो मतलब कितने टाइम्स बढ़ गई सर, 8 टाइम्स बढ़ गई। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। ठीक है, कितने गुना बढ़ गई, 8 गुना। वहां पर कितनी बढ़ी थी, 9 गुना। चलो कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द तो नहीं हो रहा किसी को, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो भाई। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बढ़िया चल रहा है। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हो गया है समाप्त आपके सामने। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो सर, जल्दी सर, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, चलो हटा दूं। चलो सर अगला क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया सर जी, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसके लिए अपन को पीछे चलना पड़ेगा। पीछे कहां चलना है सर, अरे भाई इसी स्क्रीन के पीछे यार, तुम लोग भी कैसी बातें करने लगते हो। चलो, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट दिया हुआ है, was measured for different initial concentration of A and B given below। क्या पूछा है, what is the order of the reaction with respect to A and B। अरे सर ये वही वाला क्वेश्चन है, P और Q वाला। वही सर, सही पकड़े हैं सर, सही पकड़े हैं। चलो तो रिएक्शन क्या है सर A प्लस B होगी, 2 लोग हैं तो, और प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसका रेट लिख सकते हैं क्या, नहीं सर आपने मना किया था। मैंने कहा अरे याद है, मैंने हाँ भी कहा था। कैसे लिख सकते हैं देखो ना, ए की पावर, सर पावर क्या लगाओगे ये बताओ सर, पावर का खेल होता है यहाँ पे। मैंने कहा देखो ए की पावर पी रखेंगे और बी की पावर क्यू रखेंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी बात हम समझ गए, आप क्या करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो अगर समझ गए हो तो आ जाओ, एक एक करके इक्वेशन लिख देते हैं और फिर पीछे चलेंगे। हाँ सर हमें पता है आप क्या करवाओगे। चलो सर इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 आर कितना दिया इक्वेशन 1 में, ये दिया है। सर इसको थोड़ा पीछे सरका लें, यहां बन नहीं पाएगा तो ठीक है सरका लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां लिखते हैं इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा सर ये रहा 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू के और ए का है, ए ये रहा। सर बेटा ये ध्यान से लिखना, और इसकी पावर क्या आएगा, पी आएगा। क्या आएगा, पी, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, बी लिखोगे। बी सर क्या है 0.30। सर मैं अभी सारी इक्वेशन लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं सारी इक्वेशन सर बेटा पीछे जाने के लिए पहले मेरे को यहां पर इक्वेशन लिखी होनी चाहिए। सारी लिख लो ना, क्या दिक्कत है, तीनों इक्वेशन लिख लो, प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे क्या करना है। चलो सेकंड में कितना दिया, ये रही सेकंड 5.07। बस गलत मत लिख देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अपने साथ। चलो ए है सर ऊपर, सर ए है, ए कितना दिया इधर भी 0.20, और ये कितना दिया हुआ है 0.10।
चलो अब इधर आओ, इधर क्या है 1.43 इंटू 10 की पावर -4 के, इधर क्या दिया है a 0.40 और उधर क्या दिया हुआ है 0.05। ये लो सर तीनों इक्वेशन लिखा गई, इक्वेशन 1 2 3 तीनों लिख दी सर। अब मैंने आपको क्या सिखाया था सर, ऐसी दो इक्वेशन दो जिसमें कोई एक टर्म कैंसिल हो रहा हो, या तो a कैंसिल हो रहा हो या तो b। सर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सिर्फ a मिल रहा है। ऐसी दो इक्वेशन जिसमें a या फिर b कैंसिल हो रहा है, देखो सर इधर से a कैंसिल हो जाएगा, यस। तो आपको लेना है इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 देखो, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। डिवाइड लगाएंगे इक्वेशन 1 और 2। किससे लगा दो सर, 2 से डिवाइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। चलो 1 क्या है सर दोनों का आर तो सेम है, दोनों का आर तो सेम है, लिख लो -5 के अपॉन के। चलो उधर दोनों सेम ही है बेटा, बस गलती मत कर देना जल्दबाजी में। ये क्यू ऊपर यही है और नीचे क्या है 1 0। चलो क्लियर है। अब देखो क्या क्या जा रहा है सर, पहली बात तो ये गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। अब देखो 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 3 की पावर q। कैसे आएगा सर q, कैसे आएगा सर, कैसे लाओगे आप? हमने कहा हमने पता है, हमको आता है सर। अगर मैं यहां लिख दूं 3 की पावर 0 और 3 की पावर q, सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया, ये 1 को आपने ये कैसे लिख दिया? अरे मैंने पढ़ा है ना, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 ही तो होता है, 1 ही तो होता है सर। तो आप तो 2 की पावर 0 भी लिख सकते थे। अरे भाई तो 2 से थोड़ी कंपेयर करना है, 3 से कंपेयर करना है ना। हाँ सर ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। तो ये ठीक है। अब देखो जब पावर सेम होती है तो बेस सेम हो जाता है, तो भैया क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ओ माय गॉड सर, क्यू तो 0 आ गया मतलब, और क्यू किसके लिए दिया गया हुआ है, क्यू किसके लिए दिया गया है, क्यू किसके लिए दिया गया था अपन ने बी के लिए। सर तो बी की ऑर्डर आ गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B is 0, B is 0। तो ये 0 आ गई सर जी 0 आ गई। अभी तो रुको ना, पूरा जमाना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी अपन को वहां पे भी यूज पड़ेगी, तो इन सबको जमा के रखना पड़ेगा अच्छे से जगह पे, हाँ, कि कोई कहीं पर लड़ाइयां ना हो, नहीं तो बहुत तेजी में लड़ाइयां होती हैं भाई। ये देखो, ठीक है, समझ रहा हो चीजों को? इतना क्यों कर रहा हूं भाई मैं, दिक्कत बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जगह नहीं मिलती है ना, तो फिर पब्लिक चिल्लाती है भाई। ये देखो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ऊपर वाला थोड़ा और शिफ्ट हो सकता है अभी। अरे सर कहाँ ले जाओगे, घर ले जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं भाई, टेंशन क्यों ले रही है, कहीं नहीं ले जा रहे घर पर, ठीक है। बस एक दिक्कत आई है, ग्रीन लेके आओ, ये रहा क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अब निकालेंगे अपन उसका, अब निकालेंगे अपन उसका। चलो एक बढ़िया पार्टीशन कर दो भैया, ये देखो, देखा टैलेंट तो बहुत है मेरे कने। चलो अब अच्छा वाला कलर ले ले और चलो पीछे। अब किसको निपटाएं? अरे सर किसी को भी ले लो, अब फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा सेकंड और थर्ड को ले ले, मजा सो आ जाएगा वो, ठीक है। मैंने कहा बढ़िया है, सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। थर्ड भैया तो 3 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते, आ जाओ। 3 कितना दिया है सर 1.43 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, मेरे हिसाब से 2 तो यहीं लिखा है कहीं, 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 नीचे वाला होगा। टू यही है ना, 2 तो
पक्का ना गलती ना हो जाए भाई, नहीं तो बाद में पता चले कि गलती हो गई है, बहुत दिक्कत होती है फिर अपन को। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो 10 ही है ना? नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों नहीं 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 नहीं, करना क्या चाह रही हैं? अगर अपन को इससे डिवाइड लगवानियां हैं, हाँ तो बात तो यही आनी है, बात तो यही आनी है, क्या दिक्कत की बात है? ठीक है ठीक है, तो वो नीचे पहुंच जाएगा और 0.20 0.10 0.20 नहीं यार सर, थर्ड वाले में तो 0.40 और 0.05, 0.40 की पावर p और 0.05 की पावर q। हाँ ये रहेगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, पक्का क्लियर है? चलो अब देखो जरा सर, देखो ये गया, इसको लगभग आप पता क्या कर सकते हो, इसको लगभग पहले इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो सर, इसका पहले एक पावर बढ़ाओ तो ये हो जाएगा 14.3 इंटू 10 की पावर -5 और ये हो जाएगा 5.07 इंटू 10 की पावर -5। इधर ये देखो 2 से जा रहा है तो ये 2 की पावर p हो गया, और ये क्या हो रहा है नीचे काट रहा है तो ये 1/2 की पावर q हो गया, है ना? और मेरे हिसाब से भैया अभी q की वैल्यू कितनी आई है 0, तो यहाँ 0 रख दो, तो जैसे यहां पर 0 रखोगे तो किसी की पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 14.3 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10 की पावर -5 और 2 की पावर p। अब मेरे को एक बात समझाना सर, ये लगभग 3 टाइम्स में कटेगा, वैसे पूरा 3 नहीं है, जब आप इसको देखोगे 2.9 आएगा, लेकिन इसको प्रॉपर 3 लेंगे, प्रॉपर कितना लेंगे 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो फिर इस लाइन को लिखने का क्या मतलब था सर, यही 3 ले लेते ना, 3 = 2 की पावर p। अब कैसे करोगे सर, अब तो दोनों नंबर अलग हैं, क्या लगाओगे, अब कौन सा लॉजिक लगाओगे हमें ये बताओ। मैंने कहा यार लॉजिक तो बहुत है मेरे पास, ले लो दोनों साइड लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ले लो लॉग बोथ साइड। जब लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log 3 और ये हो जाएगा log 2 की पावर p, और log 3 कितना होता है 0.477, log 2 p आ गया जाएगा और इंटू log 2 हो जाएगा। पता है ना आपको ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है ना, लिखो, लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, log m की पावर n तो n log m हो जाता है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर ये, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ना सर, तो आगे तो बढ़ो। अब देखो p को यहीं रहने दो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, तो p = 0.477 डिवाइडेड बाय 0.301। ये सर करो, इसको सॉल्व करके निकालिए आंसर कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके चाहिए मेरे को, अब भी चाहिए, अब भी 0.477 डिवाइडेड बाय 0.301 कितना आएगा सर ये बताइए। सर ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग हाफ नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, ये आएगा लगभग p = 1.5, कितना आएगा 1.5। तो सर आ गई ऑर्डर, सर किसकी ऑर्डर आ गई, ए की ऑर्डर आ गई, किसकी आ गई सर, ए की ऑर्डर। तो देखिए कंक्लूजन यहां कर रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 1.5, ए इज 1.5, ए इज 1.5, 1.5। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लूं, यही पूछा है ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। देखो ए के रिस्पेक्ट में 1.5, बी के रिस्पेक्ट में 0, बी के रिस्पेक्ट में 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत?
हाँ, बी के रिस्पेक्ट में 0, ए के रिस्पेक्ट में 1.5। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट लिया क्या नहीं लिया? ले लिया ना। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन था समाप्त। क्लियर है? क्लियर कर दें। चलो चलो चलो। ओ यार, क्या यार, क्वेश्चन सॉल्व और मजा आ रहा था मेरे को, टाइम सब हो गया यार, क्या करें? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर? तो ये था एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 1 सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पार्ट्स में आएंगे, कल भी एक पार्ट आएगा, परसों भी एक पार्ट, मैक्सिमम 3 पार्ट आएंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन सर मजाक में मत लेना एनसीईआरटी को, बिल्कुल भी नहीं। केमिस्ट्री की जान है, हमारी शान है, कौन? एनसीईआरटी सर। बिल्कुल लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। जितने भी मैंने बोला है उस जगह पे आपको बताना है, बता दीजिएगा सर, नहीं तो आज लड़ाई हो जाएगी। दूसरी बात, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई डाउट आपका आज के क्वेश्चन में होगा तो कल उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कल क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे, और बढ़िया तरीके से रोलिंग करते हुए चलते चलेंगे, बंदास एकदम, बोले तो झकास। ठीक है सर, बाकी आपको इस जगह पे आना है, मैंने आपसे पहले भी बोला है, पहुंचना है टॉपर्स पे, मतलब पहुंचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर जी, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सर मैं ही आता हूं, 11th क्लास 12th 11th सब लेके, किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। बाकी और भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, प्लीज जाइए, पढ़िए, देखिए और जम के पढ़ डालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, स्पोकन इंग्लिश ये भी है, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। करना है भाई, करना है, जम के करना है। अगर बात करें हिंदी मीडियम सर, उस पे भी सीबीएसई है, तो जो भी आपके फ्रेंड हो प्लीज बताओ, जाओ देखो, जल्दी करो सर, 100% फ्री। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सर ई नोट्स एज वेल एज ई बुक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाइए देखिए, सब कुछ मिलेगा वहां पे, हर एक चीज मिलेगी, बिल्कुल एनी कॉस्ट नहीं, वॉच 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स लगाए सर, बस आपका काम है, आप भी जुड़े रहिए, लगे रहिए, करते चलिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स है तो आज ही डाउट सेक्शन में डालिए, मैं देखूंगा और कल के वाले लेक्चर में उन डाउट्स को ले आऊंगा। पक्का? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, और अगर 10 के 10 क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया तो एक बार लिख देना सर चमक गया, ठीक है। कल नाम लेंगे किस किसने लिखा चमका, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।